तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वेब डेवलपमेंट कोर्स वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को याद होगा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि आखिर हम VS कोड को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना VS कोड ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है। इस पे हम क्लिक करते हैं न्यू फाइल पे। हमारी जो आज की फाइल है इसका हम नाम रखते हैं ट्यूटोरियल सेकंड डॉट HTML। क्योंकि ये HTML की फाइल बना रहे हैं इसलिए हम डॉट HTML लिखेंगे। एंटर करते हैं। हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे इसे सेव करते हैं ताकि हमारे पास एक अलग फोल्डर में हमारे सारे ट्यूटोरियल्स की फाइल्स सेव हो जाएं। तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है HTML की। सबसे पहले जो आपने करना है वो आपने शिफ्ट दबाकर 1 को प्रेस करना है, तो हमारे पास ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। इस पे आपने एंटर करना है। तो ये कुछ लाइन ऑफ कोड आपके सामने आएगा। तो ये आपने देख के टेंशन नहीं लेनी। असल में हमारे पास ये होता है बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये यानी कि कुछ लाइंस है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे हम आगे अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते। इस फाइल में हम कोडिंग नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को भी आप इग्नोर करें। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, लेकिन फ़िलहाल आप इन चीज़ों को ड्रॉप करें। अगर मैंने आपको अभी बताया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेडिंग एंड पैराग्राफ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप या कभी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पेपर में आप हेडिंग पहले लिखते हैं किसी भी सवाल की, फिर उसका आगे जवाब लिखते हैं। या फिर आप कोई बुक रीडिंग करते हैं उसमें भी आपने काफ़ी हेडिंग्स देखी होंगी। हेडिंग्स होती हैं, फिर उनकी सब हेडिंग होती हैं। इस तरह वेबसाइट में भी आपको हेडिंग बनानी पड़ती है और उसकी सब हेडिंग बनानी पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप हेडिंग किस तरह बना सकते हैं। अगर आप H1 लिख कर एंटर करें और आपके पास ये आ जाएगा। इसमें आप लिखें दिस इज फर्स्ट हेडिंग और इसको आप सेव करें Ctrl+S दबाकर। इसके बाद आप गो लाइव पे क्लिक करें। तो देखिए हमारे पास हमारा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है और हम अपने वेब पेज को देख सकते हैं। हमने वहाँ लिखा था दिस इज फर्स्ट हेडिंग, तो यहाँ भी लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं वहाँ जाकर लिखूँ H1 की जगह H2 करूँ, एंटर करके लिखूँ दिस इज सेकंड हेडिंग, और इसको सेव करूँ। दोबारा अपनी वेब पेज में जाके देखूँ तो आपको ये फ़र्क नज़र आएगा। जो पहली हेडिंग है वो हमारे पास बड़ी है, मेन हेडिंग है। जो हमारे पास दूसरी है वो हमारे पास सब हेडिंग है। इसी तरह अगर आप H3 करेंगे और इसको सेव करेंगे तो ये भी आपके पास तीसरी जो हेडिंग बनेगी वो भी हमारे पास सब हेडिंग होगी, यानी कि वो सेकंड की सब हेडिंग होगी। वो फर्स्ट से भी छोटी होगी, सेकंड से भी छोटी होगी। इसी तरह आप जितनी आगे हेडिंग्स बनाते जाएंगे वो छोटी होती जाएंगी। अगर आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे P, एंटर करेंगे, ये आपके पास पैराग्राफ की सारी आ जाएगी। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इतना बड़ा पैराग्राफ तो लिख नहीं सकते, इधर हम कोई रैंडम पैराग्राफ लिखते हैं। अगर आप रैंडम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे LOREM लॉरम, एंड आप 200 वर्ड्स का बनाना चाहते हैं एक पैराग्राफ रैंडम, तो 200 लिखेंगे, एंटर करेंगे। देखिए ये 200 वर्ड का हमारे पास पैराग्राफ बन चुका है, लेकिन ये इसने सिंगल लाइन में हमें बना के दे दिया। हम चाहते हैं कि जितनी हमारे पास स्क्रीन नज़र आ रही थी उसी में ही लिखा जाए, मतलब पहली लाइन लिखी जाए, फिर उसके बाद दूसरी लाइन लिखी जाए, तीसरी लिखी जाए और उसी व्यू में ही हमारे पास पूरा पैराग्राफ नज़र आ जाए। तो आप कुछ ऐसा करेंगे कि Alt Z
करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब कि आप आर्ट दबा के जेड को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा हो। इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अपने वेब पेज पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो पैराग्राफ यहाँ शो हो चुका है। मतलब कि इस पैराग्राफ के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास वेब पेज में स्टोर होता जाएगा, लिखा जाएगा, जब हम उसे सेव करते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास एच होता है, H1 है, H2, H3 है या P है, ये होता क्या है। असल में ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं और इनके दो टैग्स होते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है H1 का, और ये हमारे पास क्लोजिंग है। तो जो कुछ भी हमें लिखना होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान में लिखना होता है, और वही हमारे पास प्रिंट होता जाके हमारी वेब पेज में। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसके बाहर भी कुछ लिखूं, लिखता हूँ कॉर्ड विद बैन, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। याद रखना है, आप जब तक कंट्रोल एस करके सेव नहीं करेंगे तो आपके पास जो आपने नया डाटा लिखा होगा वो वहाँ शो नहीं होगा। तो हमने सेव कर लिया, अब जाके देखते हैं। तो आप देखें हमारे पास ये कॉर्ड विद बैन लिखा हुआ आ गया, हालांकि हमने इसे हेडिंग के अंदर नहीं लिखा, हमने ऐसे इसे रफली लिख दिए। तो आप अगर इधर रफली भी लिखेंगे वो भी आपको नज़र आएगा अपनी वेब पेज पे। लेकिन ये हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि ऐसे ही कुछ लिख दिया जाए, क्योंकि आगे चल के हम प्रॉपर पार्टीशन करते हैं, एक वेबसाइट को एक शक्ल देते हैं अच्छी, तो उस हिसाब से आपको हेडिंग्स यूज़ करनी है, पैराग्राफ यूज़ करने हैं, जो जो आपको चीज़ें चाहिएंगी वो आपने यूज़ करनी है। ऐसे आप रेंडमली नहीं लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई सवाल होगा इस हवाले से तो आप बिल्कुल चैट में मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट करें मुझे, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगा। और इसका आप बार बार अपना प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके जहन में सारा ये सिंटैक्स और ये सब रूल्स बैठ जाएं। और बाकी जो आपको मैंने बॉयलर प्लेट का बोला है, आपने इस हिसाब अभी इस हवाले से कुछ नहीं सोचना, इसको आप छोड़ें। आप अभी हेडिंग और पैराग्राफ पे अपनी ट्रिप बनाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।